हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज हम लोग इस वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है एकेडमिक राइटिंग कंपेयरिंग द जर्नल्स बेस्ड ऑन ऑडियंस। मींस हम आज ऑडियंस के बेसिस पे जो जर्नल्स की कैटेगरीज होती हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, उनमें डिफरेंसेस जानेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये चार्ट याद होगा जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग बेसिस पर जर्नल्स को क्लासिफाई किया था। तो इसमें जो हमारा थर्ड बेसिस था दैट इज बेस्ड ऑन द टारगेट ऑडियंस, यानी कि हम हमारे हमारे जर्नल का जो टारगेट ऑडियंस होता है वो कौन होता है, उसके बेसिस पर हमने जो क्लासिफाई किया था वो दो कैटेगरीज थी, जनरल साइंस जर्नल्स एंड स्पेशलाइज्ड जर्नल्स। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो जर्नल्स के बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं कि डिफिनीशन क्या डिफरेंस है जनरल साइंस जर्नल्स में और स्पेशलाइज्ड जर्नल्स में, उनके डिफिनीशन में। तो सबसे पहली चीज ये कि जो हमारे जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं दे कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। वो एक ब्रॉड रेंज को कवर करते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पर या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर या पर्टिकुलर एरिया पर वो फिक्स नहीं रहते हैं, ठीक है। उनका जो रेंज होता है डिसिप्लिन और टॉपिक का बहुत ही ब्रॉड होता है, एमिंग टू अपील टू अ वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी। जो कि मतलब जो साइंटिफिक कम्युनिटी, एक वाइडर साइंटिफिक कम्युनिटी जिसमें कि अलग अलग एरिया के जो एक्सपर्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, उनको वो टारगेट करता है। ओके, जबकि जो हमारे स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं दे फोकस ऑन स्पेसिफिक फील्ड और सब फील्ड्स ऑफ साइंस। ये साइंस से किसी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फील्ड को या पर्टिकुलर टॉपिक को या पर्टिकुलर एरिया को फोकस करते हैं एंड दे कैटरिंग टू नीच रिसर्च एरियाज, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर फिक्स रिसर्च एरिया को कैटर करते हैं। ओके, उसको टारगेट करते हैं, उसको टारगेट करते हैं। बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि क्या इंपॉर्टेंस होता है दोनों में अलग अलग। तो सबसे पहली चीज की जो हमारे जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं दे सर्व एज प्लेटफॉर्म्स फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज विद वाइड रिसर्च इम्प्लीकेशंस। जो डिस्कवरीज हो रही हैं उनका एक वाइड एरिया में, अलग अलग फील्ड में, साइंस के अलग अलग एरिया में क्या क्या असर पड़ेगा, ठीक है, उसको एक एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे वो उसको सर्व करते हैं। ओके, जिसमें कि हमारे जो अलग अलग एरिया के जो डिसिप्लिन होते हैं उनका जो कोलेबोरेशन होता है उसको वहां पर फॉस्टरिंग इंटरडिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन, ठीक है, वो उसको टारगेट करती हैं कि जो अलग अलग कोलेबोरेशन हो रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन हो रहे हैं, उनका जो असर पड़ रहा है अलग अलग फील्ड में, उनको टारगेट किया जाता है। जबकि जो हमारे स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं दे इनेबल इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ एडवांसमेंट विद इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज। वे एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज, एक पर्टिकुलर एरिया पर, एक पर्टिकुलर फील्ड में ही एक इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन करते हैं और उसी में जो हमें डिस्कवरीज प्राप्त होती हैं, उसी हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती हैं, जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, उसी को स्प्रेड किया जाता है, वही नॉलेज हम शेयर करते हैं। ओके, बात करें कि टारगेट ऑडियंस की, तो जो हमारे जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं इनके जो टारगेट ऑडियंस होते हैं वो एक ब्रॉड साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, ठीक है। ये जो अलग अलग एरिया के अलग अलग लोग, बहुत ही ब्रॉड कम्युनिटी होती है, अलग अलग पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स और एक कॉमन पब्लिक भी इनके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। हर वो पर्सन जो कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है एक डिस्कवरी से, वो इनके टारगेट ऑडियंस होते हैं हमारे जनरल साइंस जर्नल्स के। जबकि जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं इनके जो टारगेट ऑडियंस हैं वह एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक फील्ड के या सब फील्ड के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर फील्ड के या सब फील्ड के जो हमारे वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो हमारे स्पेशलाइज्ड जर्नल्स के टारगेट ऑडियंस होते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो आर्टिकल्स ऑफन इंक्लूड ब्रॉड इंट्रोडक्शन एंड डिस्कशंस, ठीक है। इनके जो जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं इनके जो इंट्रोडक्शंस हैं, जर्नल्स के जो डिस्कशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, जिससे कि जो हमारे नॉन स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए भी आराम से एक्सेसिबल हो सके, वो भी उसको आराम से पढ़ सकें, उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकें। ओके, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स हैं दीज आर्टिकल्स हैव हाईली टेक्निकल लैंग्वेज, इनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया जाता है और एक इन डेप्थ डिस्कशन किया जाता है। इन आर्टिकल्स में जो डिस्कशन होता है बहुत ही इन डेप्थ होता है, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड पर्सन के ही समझ में अच्छी तरह से आ सकता है। तो ये एक पर्टिकुलर
एरिया को ही टारगेट करते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही स्पेसिफिक लैंग्वेज, टर्मिनोलॉजी और टेक्निकल लैंग्वेज का यूज किया जाता है स्पेशलाइज्ड जर्नल में। ओके, बात करें रिव्यू प्रोसेस की, तो जनरल साइंस के जो जर्नल्स होते हैं इनका जो रिव्यू प्रोसेस होता है वो रिगरस पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है। इस जो स्पेशलाइज्ड पर्सन्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, वो मैंने कहा कि रिव्यूअर्स फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, यानी कि अलग अलग डिसिप्लिन के भी जो रिव्यूअर्स होते हैं वो भी आपके पेपर को चेक करते हैं टू इंश्योर ब्रॉड रिलेवेंस, ताकि इनका जो रिलेवेंस हो बहुत ही ब्रॉड एरिया में हो सके। ओके, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं इनमें जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है बाय एक्सपर्ट इन द स्पेसिफिक फील्ड, वो उस पर्टिकुलर फील्ड के जो स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं उनके लिए होता है, ताकि जो जिसको हमारे ऑडियंस को टारगेट किया गया है उनके लिए जो टेक्निकल एक्यूरेसी है, जो डेप्थ है वो बनी रहे। ठीक है, तो एम्फेसाइजिंग टेक्निकल एक्यूरेसी एंड डेप्थ। ओके, बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। तो जो जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं इनकी क्वालिटी जो होती है वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ नॉवेल्टी, इम्पैक्ट एंड क्लैरिटी होती है। इनमें जो नॉवेल्टी होती है उस जर्नल्स की, जो डिस्कवरी की जाती है, जो इम्पैक्ट होता है उसका, जो क्लैरिटी होती है बहुत ही हाई लेवल की होती है। ठीक है, दे टिपिकली रिजेक्ट मोस्ट सबमिशंस टू मेंटेन प्रेस्टीज। ये बहुत सारे जो पब्लिकेशंस होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो इनकी प्रेस्टीज है वो मेंटेन रहे। बट जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं दे प्रायोरिटाइज टेक्निकल साउंडनेस एंड रेलेवेंस विद इन द स्पेसिफिक फील्ड। ये एक पर्टिकुलर फील्ड में ही दो चीजों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, पहला टेक्निकल साउंड, टेक्निकल वर्ड्स उसमें ज्यादा से ज्यादा हो और रेलेवेंस ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिससे कि विद मॉडरेट रिजेक्शन, इनका रिजेक्शन जो होता है वो थोड़ा कम होता है जनरल साइंस के जर्नल से। ठीक है, रिजेक्शन रेट्स कंपेयर टू द जनरल जर्नल्स, जो कॉमन जर्नल, जो जनरल साइंस के जर्नल्स हैं उनसे इनका रिजेक्शन रेट बहुत ही कम होता है। अब अगर हम बात करें पब्लिकेशन स्पीड की, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं इनका पीयर रिव्यू प्रोसेस बहुत ही रिगरस होता है, इसलिए यहाँ पर जो पब्लिकेशन स्पीड होती है बहुत ही स्लोअर होती है, स्लोअर ड्यू टू हायर सबमिशन रेट एंड मोर रिगरस रिव्यू प्रोसेस। रिव्यू प्रोसेस बहुत ही रिगरस हो रहा है और सबमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनकी पब्लिकेशन स्पीड जो होती है वो थोड़ी स्लोअर होती है। ठीक है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं इनकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है, फास्टर एज द रिव्यू प्रोसेस इज streamlined by the focused scope and specialized reviewers। इनके जो रिव्यू प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइंड होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, और रिव्यू प्रोसेस जो किया जाता है वो स्पेशलाइज्ड जो रिव्यूअर्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के केवल उन्हीं को लिया जाता है, इस वजह से इनका जो पब्लिकेशन स्पीड होता है वो फास्टर होता है। ओके, बात करते हैं प्रेस्टीज की। तो जो जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं इनकी जो प्रेस्टीज होती है वो हाईली प्रेस्टिजियस होते हैं ड्यू टू इंटरडिसिप्लिनरी इम्पैक्ट। इनका इंटरडिसिप्लिनरी इम्पैक्ट होने की वजह से, यानी कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड को नहीं बहुत सारे फील्ड को आपस में कनेक्ट करके चलते हैं, तो इंटरडिसिप्लिनरी होने की वजह से, ठीक है, इनका जो प्रेस्टीज होता है बहुत ही ज्यादा होता है। दे हैव अ हाईली प्रेस्टिजियस वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेचर या साइंस, ये तो जर्नल्स, जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं, और इंटरडिसिप्लिनरी होने की वजह से इनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स हैं अगर हम उनकी बात करें, दे आर प्रेस्टिजियस विद इन देयर नीच। ठीक है, अपने उस एरिया में, जिस एरिया के वो जर्नल्स हैं, अपने उस पर्टिकुलर एरिया में वो हाईली प्रेस्टिजियस हो सकते हैं, बट लेस वाइडली रिकॉग्नाइज्ड आउटसाइड द फील्ड। लेकिन अगर हम उस फील्ड के बाहर जाकर के बात करें तो वहां पर वो बहुत ही कम रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स एंड न्यूरोसाइंस। ठीक है, ये जो दो जर्नल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स हैं। ओके, बात करते हैं रेवेन्यू एंड एग्जाम्पल्स की। तो जो जनरल साइंस के जर्नल्स होते हैं इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दे जनरेट रेवेन्यू थ्रू सब्सक्रिप्शन मॉडल, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज एंड हाई इम्पैक्ट एडवर्टाइजिंग। तीन चीजें होती हैं, जो सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज होता है, और ये जो हाई लेवल के जो एडवर्टाइजिंग होती है वो यहाँ पर उनके थ्रू ये रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड जर्नल्स होते हैं, ठीक है, दे प्राइमरीली रिलाई ऑन एपीसीज, वो मेनली हमारे एपीसी यानी कि आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस पर डिपेंड करते हैं, सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करते हैं, और उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड के जो एडवर्टीज हैं, नीज स्पेसिफिक एडवर्टीज, ठीक है,
एडवर्टीजमेंट उस पर डिपेंड करते हैं और वहाँ से वो अपना जो रेवेन्यू होता है उसको जनरेट करते हैं। ओके, बात करें एग्जाम्पल्स की, तो सबसे पहले जो जनरल साइंस की जर्नल्स हैं उनके एग्जाम्पल है नेचर, साइंस और पीनास। ठीक है, ये 3 जर्नल्स मेनली जनरल साइंस के हैं। और अगर हम स्पेशलाइज जर्नल्स की बात करें तो बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स, न्यूरोसाइंस, जर्नल ऑफ बायोमेडिकल मटेरियल्स रिसर्च, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हमारे स्पेशलाइज जर्नल्स के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को इन 2 टाइप के जो जर्नल्स होते हैं, जो हमारे जनरल साइंस के जर्नल्स हैं और स्पेसिफिक जर्नल्स हैं, इन दोनों में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और हमेशा याद रखिए, अ पेन इज टेम्पररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर। सो फोकस ऑन योर एम। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।